अगर आपने अपने घर के अंदर लेमन के प्लांट लगाए हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मसला आ रहा होगा कि फूल गिर जाते हैं। जब भी फूल आते हैं गिर जाते हैं और उसके अंदर से लेमन नहीं बनते। इस वीडियो में आज ये हल निकलेगा और बहुत अच्छी वीडियो है। इसके अंदर 2-3 स्टेप ऐसे हैं कि आप अगर वो करेंगे तो इंशाल्लाह जितने भी लोगों ने लेमन के पौधे अपने घर के अंदर लगाए होंगे उन सब के फूलों के बाद लेमन बनना शुरू हो जाएंगे। चले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी मैं अपनी खाला की तरफ आया हुआ था, उन्होंने ये लेमन का प्लांट लगाया हुआ है और उन्होंने मुझे बताया था कि इसके फूल बार बार गिर रहे हैं और फल नहीं बन रहा है इसका। इसकी रीज़न इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अपने तमाम दोस्तों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी सबसे पहले हम देखेंगे लेमन का साइज़ बिल्कुल ठीक है। आप ग्राफ्टिंग वाला पौधा लेंगे तो उसका साइज़ ये होता है या इससे 3-4 फुट ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ग्राफ्टिंग वाले प्लांट का ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी पॉट के अंदर उसको लगा सकते हैं ईजीली। अगर आपके गमले का साइज़ छोटा है तो आपको गमले का साइज़ बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन ये क्यारी के अंदर लगा हुआ है। ये देखें, ये दीवार के ऊपर क्यारी बनाई थी। ये मैं पीछे होकर आपको दिखाऊँ तो ये देखें, ये दीवार के ऊपर इन्होंने क्यारी बनाई है और ज़बरदस्त क्यारी है। इस क्यारी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कुछ लगा हुआ है, लेकिन इसको मिट्टी का मसला नहीं है। इसके पास मिट्टी बहुत ज़्यादा है पौधे के पास, लेकिन फिर भी इसके सारे फूल गिर चुके हैं अभी और खाली हुआ पड़ा है। सबसे पहला स्टेप आपको मैं ये बताऊंगा कि ये जो आपने खुश्क टहनी है, ये देखें, ये खुश्क टहनियाँ ईज़िली टूट जाती हैं। ये खुश्क टहनियाँ आपने सबसे पहले यहाँ से तोड़ देनी है ये पौधे को, वरना सारे पौधे को खुश्क कर देंगी अगर आपने इनकी कटिंग ना की। इनकी कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये जितनी भी खुश्क टहनियाँ हम ये यहाँ से निकाल देंगे ताकि ये जो इसका खुश्क वाला हिस्सा ये ग्रीन वाले हिस्से की तरफ ना जाए। इसके बाद यहाँ पे आएँ तो ये सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़्यादती है यहाँ पर। आपने जब भी पानी लगाना है तो लेमन के मेन स्टेम के पास पानी नहीं लगना चाहिए। तो हमेशा इसकी इर्द गिर्द गोडी डालकर इसको मिट्टी डालनी है, ऐसे यूँ इसके साथ मिट्टी लगा देनी है ऐसे करके। और पानी हमेशा इस साइड पे देना है नीचे की तरफ। और जहाँ पे ये मिट्टी लगी होगी ये मिट्टी आपकी गीली नहीं होनी चाहिए और इर्द गिर्द पानी होना चाहिए। जब आपका पौधा फ्लावरिंग पे आ जाए तो तब आपने पानी की कमी कर देनी है। इतना कम नहीं करना कि पौधा ही खुश्क होना शुरू हो जाए, लेकिन इतना आपने पानी देना है कि वो 1-2 दिन सर्वाइव कर सके इजीली। और डायरेक्ट सनलाइट के अंदर आपका प्लांट लगा होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो फूल थे वो इसी वजह से गिर गए हैं कि ये पानी मेन स्टेम के पास लग रहा था यहाँ पे और पानी बहुत ज़्यादा लग रहा है इनको। अभी भी ये देखें मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है ये सारी। तो ये कल की धूप लगेगी तो आसा आसा खुश्क होगी, लेकिन ये ऊपर से खुश्क दिखाई देती है, नीचे से मिट्टी गीली होती है। ये भी आपने ख्याल रखना है। अगर नीचे से मिट्टी गीली है तो पानी आपने हरगिज़ नहीं देना। इसके बाद फिर भी अगर लेमन के जो फ्लावर हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं तो आप उसके अलावा इसको NPK खाद डालेंगे। कोई सी भी NPK खाद ले लें। इस साइज़ के पौधे को आप 1 चम्मच चावलों वाला डालेंगे और वो इसके इर्द गिर्द आप बिखेर देंगे। और उसके अंदर यूरिया खाद आपने ऐड करनी है 45 से 50 दाने, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करनी। यूरिया खाद ये करेगी कि इसकी थोड़ी सी ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर देगी और NPK इसके ऊपर फ्लावरिंग लेके आएगी और उस फ्लावर्स के अंदर लेमन भी बनना शुरू हो जाएंगे। ये स्टेप आपने लाजमी करने हैं। खुश्क टहनियाँ काटनी है, मिट्टी का ख्याल रखना है। अगर आपके पास गाय का गोबर है तो आप इस पौधे को, जैसे ये हमारे पास पौधा है तो इसको 1 किलो गाय का गोबर डाल सकते हैं। इसके इर्द गिर्द गोडी डालकर उसको मिक्स कर दें इसके इर्द गिर्द, और 1 माह बाद दोबारा फिर आप गाय का गोबर ऐड करेंगे। अगर आपके पास खादें हैं तो खादें भी गाय के गोबर के अंदर आपने ऐड करनी है। जैसे DAP है तो DAP डाल दें, यूरिया भी डाल सकते हैं और NPK भी आप डाल सकते हैं। कोई भी एक खाद है तो वो एक भी इस्तेमाल कर सकेंगे आप। तो इंशाल्लाह जितने भी फूल आएंगे उनके अंदर से लेमन बनना शुरू हो जाएंगे। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई मसला आ रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर आप पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।